ने एनएसयूआई से शुरू किया और कहते हैं कि रगड़ाई से आप निकल कर आए और आगे बढ़े, आप लगातार सांसद रहे, विधायक और मुख्यमंत्री तीसरी बार। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। राजनीति में या किसी क्षेत्र में शुरुआत से रगड़ाई होना बहुत ज़रूरी होता है। मैं एनएसयू में जब था तो पूरे राजस्थान के अंदर हर जिले के दौरे किए मैंने। उस वक्त वो जिले आज मुख्यालय है, चाहे झालावाड़ हो, चाहे बांसवाड़ा डूंगरपुर हो, ये कस्बे की तरह थे, आंधी चलती थी वहाँ पर। उस वक्त मैंने दौरे किए, हर गांव में, कस्बों में जाता रहा, मैं कॉलेज में जाता रहा। तो वहाँ से मैंने शुरुआत करी 72 के अंदर। 50 साल हुए पूरे। इतनी रगड़ाई हुई मेरी खुद की एनएसयू के वक्त में। फिर बाद में जब एक संकट आया कांग्रेस के ऊपर, इंदिरा जी भी चुनाव हार गई थी। पूरे उत्तर भारत में हम लोग खाली नाथुराम मिर्जा जी जीते थे अकेले। उस वक्त में मैं इलेक्शन लड़ा मैंने असेंबली का, मुझे एक चांस मिल गया। और चांस इसलिए मिला क्योंकि चुनाव सब हार चुके थे, तो लड़ने वाले इच्छुक कम रहे। एक अवसर मिला मुझे और मैं इलेक्शन हार गया 4000 से। उस वक्त हमारे नेता आ रहे थे 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 से। तो लीडरशिप ने देखा भाई कि ये नौजवान लड़का सिर्फ 4,000 से आ रहा, तो मुझे जिलाध्यक्ष बना दिया कांग्रेस का। ठीक है, जिलाध्यक्ष बना दिया कांग्रेस में जोधपुर के अंदर। फिर मेरी रगड़ाई हुई जिला कांग्रेस अध्यक्ष। बाद में मैं हर आंदोलन में, महंगाई विरोधी हो, भारत बचाओ, इंदिरा गांधी जेल में गई तो हम लोग सब जेल में गए। इतनी रगड़ाई होते होते हम लोग फिर बन गए मेंबर पार्लियामेंट बन गए। वो दिन आज दिन में 3 बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, 3 बार एआईसीसी का महामंत्री, 3 बार केंद्रीय मंत्री इंदिरा जी के साथ में, राजीव जी के साथ में और नरसिम्हा राव जी साथ में। और तीसरी बार मुझे सोनिया गांधी जी ने और राहुल गांधी जी ने बनाया मुख्यमंत्री। तो मैं रगड़ाई का इसलिए कहता हूँ कि रगड़ाई हर एक व्यक्ति को होनी चाहिए। 2 तरह के मंत्री बनते हैं देश के अंदर। एक तो बंदा रगड़ाई होके आता है, वो बनता है, वो संगठन का आदमी होता है और संगठन के लोगों का मान सम्मान करता है, कार्यकर्ताओं का। और कार्यकर्ता के दिलों के अंदर उसके प्रति अच्छे भाव होते हैं, हाईएस्ट रिगार्ड होता है। एक बन जाते हैं अचानक ही, कोई कारण से बन जाते हैं, कोई फैमिली कारण बन जाते हैं, तो उसके कारण वो जो बनते हैं उनकी रगड़ाई के बगैर बन गए तो फिर वो मतलब वो तारतम्य नहीं बैठता है कार्यकर्ताओं के साथ में। ठीक है, पद पे हो तो कार्यकर्ता सम्मान करेंगे, टाइम पास कर लो, परंतु बगैर रगड़ाई के आप गुड गवर्नेंस दे नहीं सकते हो, मेरा मानना है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ रगड़ाई होना जरूरी है। अब कांग्रेस, आज मैं आया हूँ यहाँ पर तो रगड़ाई को याद करके आया हूँ इसीलिए मैंने सवाल कि मैं एनएसयू का अध्यक्ष रहा हूँ, नीचे उठ के आया हूँ। तो आज मैं प्योरली आया हूँ बीकानेर, प्योरली एनएसयू के राज्य स्तर के सम्मेलन के अंदर आया हूँ मैं, प्योरली। तो आप समझ सकते हो मेरी प्रायोरिटी हमेशा ये रही है कि एनएसयू में जो बच्चे आए हैं, छात्र आए, उनको एहसास होना चाहिए कि कांग्रेस की जो नीति है, कार्यक्रम है, सिद्धांत हैं, वो संविधान के अनुकूल है और देश को एक अखंड रखे हुए हैं। चाहे इंदिरा जी ने हत्या हुई, सरदार बहन सिंह की हत्या हुई, चाहे राजीव गांधी की हत्या हुई, पर देश को एक रखा, अखंड रखा, खालिस्तान नहीं बनने दिया। और आज भी चुनौती बहुत बड़ी हमारे सामने है। आज देश में तनाव का माहौल है, हिंसा का माहौल है और वो माहौल में देश चल रहा है। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, मैं बार बार बोलता हूँ, और लोकतंत्र खतरे में है। अब देखिए राजस्थान में जब इतना शानदार बजट पेश किया, हर वर्ग खुश है। मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा कि बजट के बाद में इस प्रकार का कुछ बजट का स्वागत हो रहा हो। हर जगह हमारे जितने एमएलए जा रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जाते हैं, मैं जा रहा हूँ, तो सब जगह उसको लेके वेलकम हो रहा है। ये पहली बार हो रहा है। उससे घबरा करके बीजेपी ने तय किया है राजस्थान में आग कैसे लगाओ। आग की शुरुआत कर दी करौली के अंदर। इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं बाकायदा नेताओं को कि आप कुछ करो वहाँ पर, वरना सरकार नहीं बनेगी हमारी। तो आप बता दीजिए ये कहाँ का लोकतंत्र है। चुनाव जीतना एक बात है, इनको मालूम पड़ गया कि महंगाई कितनी बढ़ जाए। अब महंगाई कितनी भारी मार पड़ रही है, महंगाई की भारी मार है।
बेरोजगारी तो हाहाकार मर गया नौजवानों के अंदर। पर ये जानते हैं कि चाहे बेरोजगारी हो चाहे महंगाई हो, कितनी बढ़ जाओ, पर हम धर्म के नाम पे ध्रुवीकरण करके चुनाव जीत सकते हैं यूपी की तरह। इनको भ्रम हो गया है, ये भ्रम में लोग चल रहे हैं और उसी कारण से देश के लोग जो है भ्रमित हो रहे हैं। मैं नौजवानों को कहना चाहूँगा, इस मौके पर प्रदेशवासियों को कहना चाहूँगा, इनके मंसूबे को गंभीरता से लें। लोकतंत्र में जीत हार होती रहती है। जब चुनाव आएंगे जनता माई बाप होती है, वो फैसला करेगी कि किस पार्टी को शासन सौंपना है। सब अपनी अपनी बात कहेंगे, पर ये कहाँ लिखा हुआ है, अगर आप ना तो प्रोग्राम पॉलिसी में बात करो, ना उपलब्धि में बात करो, क्या उपलब्ध दे रही है उसकी बात नहीं करो, और खाली आप सिर्फ ध्रुवीकरण करके लोगों को भ्रम, हिंदुत्व की बात करके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फारसी जैन इतने धर्म हैं, जाति हजारों हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं देश के अंदर, उनको साथ लेके देश चला आज तक। आज जो आधुनिक भारत है, ये तमाम बातों जो मैं बता रहा हूँ आपको, उसकी ऊपर है ये। पर सर, कांग्रेस अब अशोक गहलोत की तरफ देख रही है, संघ की पिच पर कांग्रेस को खिलाने की कोशिश हो रही है। आपने देखा उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी, तो अब इसका तोड़ क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप जितने वरिष्ठ हैं, जनता समझ जाएगी कि कथनी में करनी में अंतर है। ये खाली ध्रुवीकरण करके चुनाव जीत रहे, कब तक जीतेंगे? लोग सब समझ रहे हैं। और इस बार यूपी में भी ऐसा माहौल बन गया था, इनको मालूम है माहौल बन गया था। पर जो नारे लगाए इन्होंने, आप जानते हो क्या क्या किया इन्होंने, कारण इनको मौका मिल गया। पर आने वाला वक्त देखना आप, सच्चाई की विजय होती है हमेशा। सच्चाई कांग्रेस के साथ में है। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, आज भी बोले, वो चाइना को लेके बोले हैं, यूक्रेन को लेके बोले हैं। आप उनकी बात देखें, जब वो कोरोना आया था तो फरवरी 19 के अंदर भी उन्होंने पहले ही वार्न कर दिया कि कोरोना कहाँ पहुँचेगा। अगर उनकी बात ये सुनते तो नौबत नहीं आती। हर बार वो आगाह कर रहे हैं विपक्ष के नेता के रूप में, पर उस व्यक्तित्व को जो बहुत ही इंटेलिजेंट है, देश और देशवासियों के प्रति समर्पित है, उसको सोशल मीडिया जो आज आया है, सोशल मीडिया के प्लस पॉइंट भी है, सोशल मीडिया के माइनस पॉइंट भी, बिगाड़ रहा है नौजवानों को भी। जिस प्रकार ये आजकल जो रेप हो रहा है, गैंग रेप हो रहे हैं, और रेप के बाद में लड़की को मार दिया जाता है, ये पहले कभी नहीं सुनते थे आप। आज जो माहौल देश में बन रहा है, उसके लिए मोदी जी को चाहिए, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को चाहिए कि वो देशवासियों को संदेश दे कि हिंसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर उनमें ईमानदारी है तो क्यों नहीं वो हिंसा के खिलाफ कंडेम करते हैं। प्रधानमंत्री बनते एक बार उन्होंने कंडेम किया था जब लीचिंग हो गई थी, लोगों ने वेलकम किया। फिर क्या कारण है कि प्रधानमंत्री 5 साल से हिंसा को लेकर नहीं बोल रहे हैं? उन्होंने उस वक्त कहा था ये एंटी सोशल एलिमेंट में सपोर्ट नहीं करता हूँ, वो कहा था, सबने वेलकम किया। आज 5 साल में इतना माहौल बदल गया, तनाव का, हिंसा का माहौल हो गया। अब प्रधानमंत्री को चाहिए राष्ट्र के नाम संबोधन दे और ये कंडेम करे ऐसे लोगों को कि जो व्यक्ति हिंसा करता है उसको सरकार बर्दाश्त नहीं करे। सर, रघुकुल रीत की बड़ी बात हो रही है ईस्टर्न कनाल को लेकर, आप कुछ कहेंगे? देखिए, ये राजस्थान के मेंबर पार्लियामेंट जोधपुर के हैं मंत्री, इनको चाहिए आगे बढ़ कर के कैसे ईस्टर्न कैनाल को, जो आज 13 जिले हैं तकलीफ में हैं, टोंक भी है, करौली, धौलपुर, भरतपुर, माधोपुर, दौसा, अलवर, जयपुर इत्यादि। आप बताइए कि 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ये बनाया किसने? बनाया वसुंधरा जी के वक्त बनाई। और प्रधानमंत्री के मुंह से आपने देखे होंगे, कल मैंने जब फेसबुक पे डाला, उनका खुद का कोटेशन डाला है, तो उन्होंने कहा है कि मुझे यहाँ की लोकप्रिय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने, उनकी दृष्टि में लोकप्रिय होगी उस वक्त में, लोकप्रिय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने। और बीजेपी एमएलए कह रहे हैं ईस्टर्न कैनाल को इसको दर्जा मिलना चाहिए। तो मैं इसको दिखवा रहा हूँ टेक्निकली, और मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। 2 मैंने कोट अजमेर वाला और जयपुर वाला किया है, वो अगर कोई पढ़ ले तो आपके इस मंत्री जो कहा है कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा,
अगर गलत हो जाए तो जिस केंद्रीय मंत्री को इतने ज्ञान नहीं है कि वो कह रहा कि एक शब्द बोला हो प्रधानमंत्री ने, और कल वो जो टैप रिकॉर्डर में टैप आया सामने प्रधानमंत्री जी का, वो खुद कह रहे हैं कि मैंने जयपुर की सभा में ये बात बोली थी, आज फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब उसके बाद में वो जवाब देंगे कि वो राजनीति छोड़ रहे हैं या वो क्या करें, उनके ऊपर छोड़ता हूँ मैं। तो हम क्या मांग करें? प्रधानमंत्री जी ने पता नहीं क्या देख करके सिलेक्शन किया इनका, और वो पोर्टफोलियो देता है इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो वो होता है मेरी दृष्टि के अंदर राजस्थान के लिए, तो वो होता है जल संसाधन मंत्री, जहाँ सदियों से अकाल सूखे पड़ते रहते हैं, और वो खुद भी सीकर रहने वाले हैं, सीकर के। उनको नहीं मालूम कि क्या तकलीफ होती है अकाल सूखे के अंदर, बचपन से उनको मालूम होगा। वो व्यक्ति राजस्थान की पैरवी नहीं कर रहा है देश के अंदर। पानी की योजनाएं हैं, आपकी ERCP है, इंदिरा गांधी कैनाल है, उसका ही लिफ्ट योजना जोधपुर की आ रही है, पाली बाड़मेर सब जगह, उसकी स्टेट गवर्नमेंट 1500 करोड़ रुपये खर्च कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट खर्च कर रही है। उनको चाहिए था आगे बढ़ कर के, वो तो क्षेत्र उनका खुद का भी है जोधपुर, तो आगे बढ़ कर के पानी की योजनाओं को लेकर के उनको राजस्थान की स्पेशल मदद करनी चाहिए थी, वो तो भूल गए। और वो इसी बातों में बहस में फंस रहे हैं, प्रधानमंत्री ने वादा किया नहीं किया। मैं तो कहूँगा कि नहीं भी करते और ये मंत्री होते तो ये उनसे हम मांग करने का हक रखते हैं राजस्थान वासी, भाई आप हमारे मंत्री हो राजस्थान के, कम से कम 16 योजनाएं परियोजनाएं राष्ट्रीय परियोजना है देश के अंदर, तो 70वीं गणना में क्या तकलीफ हो रही है? भारत सरकार के लिए 40,000 करोड़ क्या मायने रखता है? पर ये हमेशा ऐसे ही करते हैं। रिफाइनरी को बर्बाद कर दिया, हमारे वक्त में 37,000 करोड़ की रिफाइनरी थी, 5 साल तक इन्होंने डिले किया इस सरकार ने, जब से मोदी जी आए। उसके अगर आज उसकी कीमत बढ़ गई 74,000 करोड़ हो गई है, कहाँ 37,000 करोड़ और कहाँ 74,000 करोड़ में बनेगी, वो बनेगी पता नहीं कब तक बनेगी, और हो सकता प्राइस बढ़ रहा है। तो ये मैं कभी भी सरकार बदलती है, मैं आता हूँ मुख्यमंत्री बन के, मैं उनकी योजनाओं को कभी कोई भी रोकता नहीं हूँ, समाप्त नहीं करता हूँ। और ये सरकार आती बीजेपी हमारी इम्पोर्टेंट योजनाओं को, चाहे वो रिफाइनरी हो, पानी की योजना हो, विश्वविद्यालय हो, हृदय जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी ख़त्म कर दी। तो क्या क्या कारनामे करते हैं देश जानता, प्रदेश जानता है। अगले चुनाव में इनको सबक सिखाएंगे, इसीलिए भी हिंसा पे उतर आए हैं लोग, ये हिंसा पे उतर हो गए हैं। इनके 5 नेता एक साथ में बोलेंगे ऊपर के इशारे से, अब 5 चेहरे बना दिए गए मुख्यमंत्री के रूप में, अपन प्रतिस्पर्धा उनकी, तो उसका तो राजस्थान की जनता जवाब देगी, मैं कह सकता हूँ। धन्यवाद। एक सवाल है, सुचिता की बात, एथिक्स की बात करते हैं आप।